एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष लव राशि फल सरल उपाय के बारे में। मित्रों, होली पर एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप इसे करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही एक बात आपको और देखने को मिलेगी कि आप अभी तक यदि किसी कारण से प्रेम संबंधों में कोई समस्या रह रही थी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो वहीं यदि आप मैरिड लाइफ में हैं, आपकी मैरिड हो चुकी है, विवाह हो चुका है और आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े इत्यादि हो जाते हैं और घर पर जब आप आते हैं तो जो प्यार आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो इन सारी स्थितियों से यदि आप गुजर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो क्या स्थिति है, वो क्या स्थिति बन रही है जिसके कारण ऐसी स्थिति हो रही है। मित्रों, क्या होता है ना कि जब व्यक्ति उदास होता है, मायूस होता है, तो मानसिक स्थिति में जब वो अपने घर आता है और उससे कोई हंसकर भी बात करे ना तो उसे ऐसा लगता है कि ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। ऐसी स्थिति बनती है। मित्रों, जब व्यक्ति ज्यादा थक जाता है, वो ज्यादा थक जाता है तो वो ये उम्मीद करता है कि अगला व्यक्ति उससे बोले ही नहीं, कोई उससे बात ना करे, वो आए सीधा आके अपना सामान रखे और सीधा लेट जाए, क्योंकि वो एकांत स्थिति चाहता है। और आपको लगता है कि आया है कोई, चलो बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसका मन नहीं है। क्यों मन नहीं हो रहा? क्योंकि कार्य का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और उसके काम के कारण मन में चिड़चिड़ापन, स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है। तो ये स्थिति हो रही है जिसके कारण आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कितना भी काम कितना भी हो, लेकिन समय निकालिए, क्योंकि जब समय आप नहीं देंगे तो आप अपने आप को ही धोखा देने वाले हैं। समय बहुत जरूरी है निकालना। मित्रों, यदि आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे तो ये आप देखेंगे कि उससे भी आपकी दूरी हो जाएगी। यदि आप अपने घर को समय नहीं दे पाएंगे तो घर के लोग आपसे दूर होते जाएंगे। सीधी सी बात यह है कि आप प्रसन्न होकर अगर किसी व्यक्ति से एक बार बोलते हैं तो वो व्यक्ति आपसे दोबारा बोलने का प्रयत्न करता है। जब आप मायूस होकर किसी से बोलते हैं तो वो व्यक्ति भी ये सोचता है कि अब इससे क्या बात की जाए। तो ये बात हमेशा मेरी ध्यान रखना। मैं जो उपाय बता रहा हूं वो तो है ही, लेकिन अपने अंदर जोश जगाइए और विशेष रूप से बता दूं कि हमेशा स्वस्थ रहिए और ये सोचिए कि सकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। आपसे बड़ा, आपसे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में डालो, अपने आप में ये डाल लो कि सबसे अच्छा मैं हूं और मुझसे अच्छा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप ये सोचेंगे सबसे अच्छा मैं हूं, तभी आपके अंदर बनने की एक आस जगेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उसे पाना चाहते हैं तो आपको ये अंदर से महसूस होना चाहिए कि नहीं, मुझसे होगा और मैं करूंगा। होगा, क्यों नहीं होगा? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो सुधार करना पड़ेगा ना। सुधार कौन लाएगा? हम लाएंगे, आप लाएंगे, सुधार आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई सुधार? तो ये उपाय तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि मस्त बात जब भी करें फ्री माइंड होकर करें। किसी से ये मत सोचें कि ये सोचेगा क्या, हमारे बारे में क्या सोचेगा। जब आप दिल से बोलते हैं ना तो दिल की बात दिल तक जाती है। तो दिल से बोलिए, मायूस मत होइए। निराशा नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है और सकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना वो आपके विश्वास से आती है। तो विश्वास मानिए, ये उपाय आप अवश्य करिए होली वाले दिन पे। जिस दिन होली जलने वाली है 17 तारीख है,
पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है मित्रों। इस नक्षत्र में हर कार्य सिद्ध होता है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, एक बीड़ा पान का लगवा के लाना है। पान लगा हुआ होना चाहिए, मीठा उसमें हो। एक सेंट की शीशी लाना, उसमें वो सेंट खोल के और उसी में डाल देना पान के अंदर, ठीक है। अपने जिसको आप चाहते हैं, जिससे आपका प्रेम है, जिससे आपका लगाव है, आप चाहते हैं उससे आपका कभी झगड़ा ना हो, कभी लड़ाई ना हो, कभी ऐसी स्थिति ना बने, तो उस पान पर डालने के बाद ऐसा पान को रख लेना सीधी हथेली पर, और गोत्र के साथ में नाम, जिससे आप प्रेम करते हैं उसका गोत्र और नाम लेके उसमें पान में 3 बार फूंक मारना, किसी भी जिसे आप प्रेम करते हैं। और एक बात, धोखा मत करना किसी के साथ, धोखा कभी मत करना। सच्चा प्रेम हो तो ही ये उपाय करना, वरना उपाय मत करना, ध्यान रखना। क्योंकि सकारात्मक जब व्यक्ति कार्य करता है तो ईश्वर भी साथ देता है, और जब व्यक्ति नकारात्मक कार्य करता है तो उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए साथ आपका भगवान भी देंगे, आपका कार्य होगा। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, और श्रद्धा के साथ में इस मंत्र, ये एक महामंत्र है जो मैंने आपको नाम और गोत्र दे दिया, और उसके बाद कार्य सिद्ध है, कार्य सिद्ध है, कार्य सिद्ध है, ये बोलना है। नहीं बोल पाते हैं तो हिंदी में बोलिए कि मेरा कार्य हो जाए, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो मुझे प्राप्त हो, बस इतनी सी बात बोलना है। और उस पान को ले जाकर आपको किसी चौराहा पर रख देना है। अगर चौराहा नहीं है, आपको डर लगता है, तो इतना सा गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में वो पान रखिए। पान रखने के बाद एक कागज आपको रखना पड़ेगा सफ़ेद, इस बात का ध्यान रखना यदि गड्ढे में रखते हैं तो सफ़ेद कागज ऊपर रखिए, उसके ऊपर से मिट्टी डालिए और बस भूल जाइए। ये देखेंगे कि वो आपको 10 दिन के अंदर अवश्य ही मिलेंगे, अब आपसे संपर्क करेंगे और आपसे प्रेम भी होगा। आज के लिए इतना ही। ये उपाय मेष राशि वाले जातक ही करें, और कोई जातक इस उपाय को ना करें। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम।